नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 25 सितंबर। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर के एमसीक्यू। आज जानते हैं क्या है खास, लेकिन आज 25 सितंबर को कोई ख़ास दिन नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा, जिसमें आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कोविड-19 सेस लगाया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, वो अभी प्रेजेंट टाइम पर हटा लिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या है। आपके सामने ऑप्शन है त्रिपुरा है, नागालैंड है, आसाम, मणिपुर। तो इनमें से आपको बताना है कि किस राज्य ने अभी हाल ही में पेट्रोलियम पर एक सेस लगाया था जो प्रेजेंट टाइम पर हटा लिया। ये सेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा नागालैंड। ठीक है, याद रखना है आपको, इसका सही आंसर है नागालैंड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेस की। तो देखिए, सेस क्या होता है। सेस होता है यानी जैसे आपने नाम सुना होगा टैक्स। ठीक है, तो टैक्स का मतलब होता है कोई भी ड्यूटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, चार्ज की जाती है। अब क्या होता है, सेस क्या होता है, यानी जो टैक्स लिया जाता है इसी के ऊपर, यानी इसी के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, एक और चीज़ ली जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेस बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है जो क्या लगता है, इनडायरेक्ट गुड्स इनडायरेक्ट टैक्स पर लगाया जाता है। याद रखना है आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो नागालैंड ने भी हाल ही में क्या किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सेस हटा लिया है। कैसे हटा लिया, क्यों हटाया, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वहाँ के जो भी हाल ही में चीफ मिनिस्टर हैं नेफी रियू, उन्होंने कहा है कि जो अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था उस दौरान इन्होंने 5 रुपये डीजल पर लीटर और लगभग 6 रुपये पेट्रोल पर सेस लगाया था। किस लिए, क्योंकि अप्रैल से लगाया था इन्होंने, इसलिए लगाया था तो क्योंकि कोविड-19 से जो समस्या हो रही है उसमें क्या कर सकें, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। अब प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि डीजल और पेट्रोल की डिमांड कोविड-19 जब अब क्या हो गया, डीजल पेट्रोल की डिमांड जब लॉकडाउन ओपन हो गया तो डीजल पेट्रोल की डिमांड फिर से बढ़ गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है। तो अब आप देखेंगे कि इन्होंने फिर से क्या किया है, डीजल पेट्रोल पर सेस जो डीजल पेट्रोल पर था उसको रिवोक कर लिया है, हटा लिया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ के सीएम कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है। फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि नागालैंड के सीएम कौन है, नागालैंड के गवर्नर कौन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, यूनाइटेड नेशन अभी हाल ही में को होस्ट करने वाला है, यानी साथ में को होस्ट करेगा क्या ग्लोबल क्लाइमेट समिट को, जो 12 दिसंबर 2020 को आयोजित होगी। और ये एक 5th एनिवर्सरी मानी जा रही है, 5वीं एनिवर्सरी मानी जा रही है। किसकी एनिवर्सरी मानी जा रही, COP21 की। COP21 क्या है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये समिट हुई थी, यानी आप देखोगे 2015 में समिट हुई थी, कहाँ पर, पेरिस में। तो पेरिस में जो पेरिस क्लाइमेट समिट था, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, तो इस पे ये क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी 12 दिसंबर 2020 को। तो किस देश के साथ ऑर्गेनाइज की जाएगी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर, बोरिस जॉनसन, वो क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन के साथ इस ग्लोबल क्लाइमेट समिट को होस्ट करेंगे। याद रखना है आपको। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से और जानते हैं। देखिए, ये अब क्या होगा कि इसकी 5th एनिवर्सरी, जैसे कि मैंने बताया कि पेरिस क्लाइमेट समिट की ये 5th एनिवर्सरी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान जो भी एग्रीमेंट किए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाएगी। अब कौन कौन से समिट, मतलब कौन कौन से एग्रीमेंट किए गए थे पेरिस क्लाइमेट में, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर, यानी हर साल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्लोबल टेम्परेचर को हमें क्या करना है, 2 डिग्री सेल्सियस इसको कम करना है। याद रखना है आपको, 2 डिग्री सेल्सियस इसको क्या करना है, कम करना है। जो पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर होता था उससे हमको कम करना है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे उन्होंने बताया था कि पेरिस क्लाइमेट समिट में कि जो कंट्री जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनका सी लेवल आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है,
तो ऐसे कंट्री जैसे आप देखोगे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ऐसे कंट्री, मालदीव हो गया, इनको अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको कुछ ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएं, कुछ ऐसा सपोर्ट करें जिससे वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, सी लेवल जो राइज हो रहा है, उससे वो अपने आप को बचा सकें, ठीक है, याद रखना है आपको। और फिर इस पेरिस क्लाइमेट समिट में ये भी रखा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्री क्या करेंगे, डेवलपिंग कंट्रियों को कुछ फाइनेंशियल और कुछ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जिससे वो क्या करें, अपने जो भी इक्विपमेंट है उनको एडवांस कर सकें, और साथ साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो पेरिस क्लाइमेट समिट में एड्रेस किए गए थे। आपको यहाँ पर वो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लस आपको यहाँ पर अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वो क्या, कि यूनाइटेड नेशन अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ ग्लोबल क्लाइमेट समिट को होस्ट कर रहा है दिसंबर 2020 में, ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि यूनाइटेड नेशन का जैसा कि एम है ना, कि ट्यूबरकुलोसिस को एंड करना है, तो इंडिया का एम डिसाइड किया गया है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को यानी टीबी को पूरी तरीके से भारत से मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भारत से टीबी मुक्त होने का जो एम रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है, वो कब से कब तक रखा गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि टीबी को एंड करने का जो वर्ष रखा गया है कि हम पूरी तरीके से इंडिया से टीबी मुक्त कर देंगे, टीबी मुक्त भारत। तो ये कब तक लक्ष्य रखा है, हेल्थ मिनिस्टर ने ये बताया है कि हम 2025 तक टीबी को पूरी तरीके से इंडिया से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी मिशन ट्यूबरकुलोसिस आप देखोगे कि 2025 तक हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। ये एड्रेस बताया है यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि 2 से 3 लाख हर साल मरीज जो होते हैं वो टीबी के होते हैं, कहाँ पर, इंडिया में। तो इंडिया में इतने सारे मरीज टीबी की वजह से होते हैं, तो हमारा मिशन है कि पूरी तरीके से हम टीबी को ख़त्म कर दें इंडिया से, ठीक है, याद रखें आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। इसमें आपको बताना है कि सुरेश अंगाड़ी ये अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से एक मिनिस्टर थे और वो उनकी डेथ हो गई। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे। ये मिनिस्टर ऑफ MOS का यहाँ पर मतलब आप समझ लीजिए कि MOS, जैसे कुछ लोग नहीं समझ पा रहे MOS का मतलब, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री वो किस मंत्रालय में थे, होम में थे, रेलवे में थे, हेल्थ में थे या किसी और में थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेलवे, यानी रेलवे से वो बिलोंग करते थे, जिनकी अभी हाल ही में कोविड-19 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई एम्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि कल आपने गूगल सर्च किया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा गूगल ने एक नया डूडल लगाया था। तो नया जो डूडल लगाया था वो किसका था, ये आपको बताना है, ठीक है। और वो आप उनका प्रोफेशन आपको बता दें, वो स्विमर थी। तो स्विम आपने देखा होगा किसका वो प्रोफेशन था, मतलब डूडल था। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आरती साहा। आरती साहा ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग का रिकॉर्ड कायम किया था। और आप देखोगे कि 1959 में उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश चैनल पास किया था, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल पास करने वाली वो लॉन्ग डिस्टेंस की स्विमर थी। तो उन्होंने 1959 में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था, जो फर्स्ट एशियन वुमेन थी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताइएगा आप कि फर्स्ट इंडियन वुमेन यानी इंडिया के फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पास किया था। याद रखना है, इंडिया के फर्स्ट पर्सन यानी मैन में कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पास किया था, ठीक है। तो याद रखना है आपको, उनका नाम भी नोट डाउन कर लीजिएगा। वो फर्स्ट पर्सन थे मिहिर सेन। याद रखना है आपको, कौन थे, मिहिर सेन, ठीक है। मिहिर सेन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल पास किया था इन द ईयर ऑफ 1958 और इन्होंने 1959 में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही में अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिटन स्टेटमेंट दिया गया और जिसमें उन्होंने बताया कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे। या आपको बताना है कि 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन का रिकॉर्ड उन्होंने कहा है
कि हम पूरी तरीके से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे रेलवे का, वो उसका लक्ष्य कब तक रखा है यह आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा 2023 तक उन्होंने रखा है कि हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, रिटन स्टेटमेंट किसकी तरफ से, रेलवे मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया है राज्यसभा में। आप देखोगे प्रेजेंट टाइम पर जो पार्लियामेंट चल रहा है, तो पार्लियामेंट में एक नया चेंज आया है, वो आपको याद रखना है। पार्लियामेंट में जो नया चेंज आया है वो चेंज क्या है कि आप क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछना बंद हो गए। अब जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आवर में वो पूरी तरीके से रिटन दिए जाते हैं, रिटन यानी लिखित में जवाब पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ये कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जो हमारा SDRF है, SDRF यानी जैसे NDRF होता है, नेशनल डिजास्टर रिफॉर्म फोर्स, ठीक है, रिस्पॉन्स फोर्स, और उसी तरीके से SDRF होता है, तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो ये होता है SDRF, इसमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड है वो 35% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा 50% क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है SDRF का फंड। थोड़ा सा इसे हम डिटेल से समझते हैं। देखिए SDRF क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इसको बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। याद रखना है कब, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसे बनाया गया था। और आप देखोगे कि इस SDRF में 75% कंट्रीब्यूशन करता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, वो उन स्टेट के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। स्टेट का मतलब जनरल कैटेगरी यानी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है और जो जिनके पास बेहतर रिसोर्स है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और उनके लिए SDRF में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% कंट्रीब्यूशन करती है। जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हो गए, आप देखेंगे सिक्किम हो गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, आसाम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, इन सभी के लिए आप देखोगे कि 90% कंट्रीब्यूशन होता है SDRF में, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप बताइएगा प्रेजेंट टाइम पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो NDRF है वो NDRF कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि NDRF कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर आपको बताना है कि अभी हाल ही में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कि ATGM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है आपको, ATGM का फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको अभी हाल ही में क्या किया गया है, टेस्ट, मतलब सक्सेसफुली उसका टेस्ट किया गया। किससे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अर्जुन टैंक है, T-19 टैंक जो अभी हाल ही में हमने साउथ कोरिया से लिया था, और तेजस यानी जो अपना प्लेन है उसे। तो ये आपको बताना है कि किससे अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। तो इसका सही आंसर है हमारा अर्जुन यानी टैंक अर्जुन, जो अर्जुन टैंक है हमारे यहाँ का एक पुराना टैंक, उससे अभी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को क्या किया गया, अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और इसने 3 किलोमीटर के अंदर टारगेट को पूरी तरीके से क्या हिट किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए वुमेन फ्रेंडली एक इक्विपमेंट हैकाथॉन जारी किया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो नाम आपके सामने ऑप्शन है, कृतज्ञ है, कृत्य है, त्रिज्ञा है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका यानी कृतज्ञ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृतज्ञ क्या है, ये एक प्लान किया गया है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, और ये क्या करेगा, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, मतलब इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है कृतज्ञ। और इसमें क्या होगा कि जो वुमेन हैं उनको पूरी तरीके से एग्रीकल्चर्स में किस तरीके से इनोवेशन किया जाए, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, इनोवेशन प्रमोट किया जाए, इसके लिए उन्होंने कृतज्ञ प्रोग्राम जारी किया है। तो हम कह सकते हैं कृतज्ञ प्रोग्राम एक पूरी तरीके से एग्रीकल्चर टेक हैकाथॉन है जो वुमेन फ्रेंडली बनाने के लिए आयोजित किया गया है ICAR के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है
कि अभी हाल ही में आपको ये बताना है कि इंडियन एयरफोर्स उसमें अभी हाल ही में आपको बताना है कि पहली महिला कौन है जिन्होंने भी हाल ही में राफेल को उड़ाया है, राफेल को उड़ाया है, तो उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम आपको यहाँ याद रखना है, उनका नाम है शिवांगी सिंह। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं डिटेल से। जो राफेल है हमारा, ये फ्रांस से लिया गया, अभी आया है। तो आप देखोगे कि राफेल को जो उड़ाने वाले पायलट हैं उनको कहा जाएगा गोल्डन एरोज। याद रखना है, गोल्डन एरोज के नाम से उन्हें जाना जाएगा। गोल्डन एरो क्या है, जो मतलब राफेल को क्या करते हैं, वो उड़ाते हैं, तो उन्हें गोल्डन एरो कहा जाता है। तो शिवांगी सिंह पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने अभी हाल ही में राफेल को उड़ाया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये नंबर 17 स्क्वाड्रन से आएंगी जो गोल्डन एरो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।